यूरिन में छोटे छोटे कण या कुछ अजीब से धब्बे तैर रहे हों। ये जो अजीब दिखने वाले कण है ना, ये असल में यूरिनरी क्रिस्टल्स हो सकते हैं। वैसे तो ये काफी आम बात है, पर हाँ, कभी कभी ये किसी बड़े हेल्थ प्रॉब्लम का इशारा भी हो सकते हैं। मेडिकल भाषा में इस कंडीशन को कहते हैं क्रिस्टल यूरिया, CRYSTLLUIRA। अब ये होता क्यों है? सीधा सा हिसाब है। जब यूरिन में मिनरल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और लिक्विड मतलब पानी कम हो जाता है। वैसे तो क्रिस्टल यूरिया ज्यादातर मामलों में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आखिर ये बनते क्यों हैं और कब हमें इसे लेकर थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। इन क्रिस्टल सस्पेक्ट्स को पहचानने का पहला और सबसे ज़रूरी क्लू पता है क्या है? वो है यूरिन का पीएच लेवल। मतलब हमें ये देखना होगा कि यूरिन एसिडिक है या एल्कलाइन। देखिए, यूरिन का पीएच एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये तय करने में कि कौन से क्रिस्टल्स बनेंगे। कुछ क्रिस्टल्स हैं जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड, ये सिर्फ एसिडिक यूरिन में ही बनते हैं। और दूसरी तरफ स्ट्रूआइट और अमोनियम ब्यूरेट जैसे क्रिस्टल्स हैं जिन्हें पनपने के लिए एल्कलाइन माहौल चाहिए। तो अब जब पीएच का फंडा क्लियर हो गया है, तो चलिए अब इन क्रिस्टल्स की पहचान की तरफ बढ़ते हैं। हम एक एक करके सबसे कॉमन क्रिस्टल्स को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पहचान परेड में सस्पेक्ट्स को लाइनअप किया जाता है। और लिस्ट में सबसे पहले है कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट। ये सबसे कॉमन क्रिस्टल है, मतलब सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है। और इसे पहचानना भी बहुत आसान है क्योंकि इसका शेप एकदम क्लासिक बेरंग लिफाफे जैसा होता है। माइक्रोस्कोप के नीचे ये एनवेलप शेप दिखते ही इसकी पहचान पक्की हो जाती है। अब कैल्शियम ऑक्सलेट के ना दो मेन फॉर्म्स होते हैं। एक तरफ है मोनोहाइड्रेट, जो डंबल जैसा दिखता है। यह अक्सर तब बनता है जब यूरिन में ऑक्सलेट का लेवल हाई हो। और दूसरी तरफ है डाइहाइड्रेट, यानी वही लिफाफे वाला शेप जो बताता है कि कैल्शियम ज्यादा हो सकता है। हमारा अगला सस्पेक्ट है स्ट्रूवाइट, जिसे ट्रिपल फॉस्फेट भी कहते हैं। और इसका शेप काफी बदनाम है, ताबूत के ढक्कन जैसा, इसीलिए इसे कॉफिन लिड क्रिस्टल भी कहा जाता है। और इसका मिलना ऑलमोस्ट हमेशा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी यूटीआई से जुड़ा होता है। और ये देखिए, ये है अमोनियम बायोरेट क्रिस्टल्स। ये कांटेदार सेब या थॉर्न एप्पल जैसे दिखते हैं और इनका रंग भूरा सा होता है। ये क्रिस्टल्स अक्सर तब दिखाई देते हैं जब यूरिन का सैंपल काफी देर का रखा हुआ हो, लेकिन हाँ, कुछ केसेस में ये यूटीआई का भी संकेत हो सकते हैं। ओके, अब बहुत ध्यान से सुनिए। अब हम जिन क्रिस्टल्स की बात करने जा रहे हैं, उनका यूरिन में मिलना कभी भी नॉर्मल नहीं होता। अगर ये दिखते हैं तो ये हमेशा किसी न किसी बीमारी का ही संकेत होते हैं। ये है सिस्टीन क्रिस्टल्स। ये बेरंग, चपटी और 6 कोनों वाली हेक्सागोनल प्लेट्स होती हैं। इनका मिलना सिस्टीन यूरिया नाम की एक रेयर जेनेटिक बीमारी का पक्का सबूत है। CYSTINURIA। ये बीमारी अमीनो एसिड के ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करती है। इसके अलावा कुछ और भी रेयर लेकिन हमेशा पैथोलॉजिकल क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि ल्यूसीन, जो पीले भूरे रंग के गोलों जैसे होते हैं। फिर है टायरोसिन, जो बारीक सुइयों के गुच्छे जैसे दिखते हैं। और हाँ, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, जो पारदर्शी रेक्टेंगुलर प्लेट्स की तरह होते हैं। ये सब सीवियर लिवर डिजीज या नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसी गंभीर हालतों से जुड़े हो सकते हैं। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स हैं ना, ये जब आपस में जुड़ने लगते हैं तो एक बहुत बड़ी और दर्दनाक प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन्स। और ये आंकड़ा आपको चौंका सकता है। दुनिया भर में लगभग 80% किडनी स्टोन्स कैल्शियम ऑक्सलेट से बने होते हैं। जी हाँ, 80%। इसी वजह से ये सबसे कॉमन टाइप की पथरी है। अच्छा, जब ये क्रिस्टल्स बड़े होकर पथरी का रूप ले लेते हैं तो कई लक्षण सामने आने लगते हैं, जैसे कमर, पीठ या पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द होना, यूरिन में खून आना, बार बार या दर्द के साथ यूरिनेशन होना, यूरिन का धुंधला या बदबूदार होना, मितली और उल्टी, और यहाँ तक कि बुखार और कम कमी भी हो सकती है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। इन क्रिस्टल्स और पथरी से आखिर बचा कैसे जाए, और अगर हो जाए तो इसे मैनेज कैसे करें? देखिए, इनसे बचने के कुछ बहुत ही सिंपल और असरदार तरीके हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, खूब सारा पानी पीजिए ताकि यूरिन डाइल्यूटेड रहे। खाने में नमक कम कीजिए, प्रोटीन का इंटेक मॉडरेट रखिए, खासकर रेड मीट और शेलफिश। कैल्शियम वाली चीज़ें खाइए ताकि वो गट में ही ऑक्सैलेट को बाइंड कर लें। और हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज करके अपना वजन कंट्रोल में रखिए।
लेकिन कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर कमर या पीठ में लगातार तेज दर्द हो, यूरिन में खून दिखे, बुखार और कंपकपी हो, पेशाब करने में दिक्कत आए या फिर मितली या उल्टी हो, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए और फौरन डॉक्टर से मिलिए। तो आखिर में बस यही कहूंगा कि हमारा यूरिन एक लिक्विड बायोप्सी की तरह है, जो हर दिन हमारी सेहत की एक रिपोर्ट तैयार करता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि शरीर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इन छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देना हमें हेल्दी रखने में एक बड़ा कदम हो सकता है। तो सवाल यही है कि ये रिपोर्ट आखिर कह क्या रही है?